खबर है झारखंड में रक्षाबंधन के बाद एक सप्ताह या 15 दिन का हो सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। दोस्तों, झारखंड में रक्षाबंधन के बाद एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन एक सप्ताह या 15 दिनों की अवधि का सरकार विचार कर रही है। आपको बता दें कि कोरोना जांच के विशेष अभियान के आंकड़ों को देखते हुए इस पर सरकार अंतिम निर्णय ले सकती है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि रक्षाबंधन के बाद एक बार फिर से राज्य में कुछ समय के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो सकता है। इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ले सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना जांच के लिए झारखंड सरकार 31 जुलाई से विशेष अभियान चला रही है। यह अभियान रविवार तक चलेगी। इसमें लगभग 1 लाख लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट को सैंपल मानकर, जी हां, उनमें संक्रमितों का प्रतिशत देखते हुए लॉकडाउन के संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा। खबर झारखंड में 4 अगस्त से भारी बारिश का अलर्ट। दोस्तों, झारखंड में 4 अगस्त से जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके परिणाम स्वरूप पूरे झारखंड में 4 और 5 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 24 जिलों में से 8 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। राज्य में सबसे कम बारिश गुमला में हुई है। यहाँ 1 जून से 31 जुलाई तक 259.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 55% तक कम है। खबर है विधायक सीपी सिंह हुए रिम्स से डिस्चार्ज, रहेंगे 14 दिन के होम क्वारंटाइन में। दोस्तों, विधायक सीपी सिंह का रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें रिम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब वे 14 दिन की होम क्वारंटाइन में रहेंगे। उनका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पिछले 22 जुलाई से रिम्स के कोविड वार्ड में भर्ती थे। उन्होंने शनिवार को रिपोर्ट नेगेटिव आने की जानकारी दी। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि प्रभु श्री राम की कृपा व सभी के आशीर्वाद और शुभकामनाओं से उनकी संक्रमण रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डॉक्टरों ने एहतियात के तौर पर 14 दिन क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी है। इस अवधि के बाद पुनः आपके बीच उपस्थित रहूंगा। खबर है 2 पहिया वाहन में लोकल हेलमेट पहनने वालों का कटेगा चालान। दोस्तों, लोकल हेलमेट पहनकर बाहर निकलने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें कि लोकल हेलमेट बनाने वाले पर 2 लाख रुपए का जुर्माना व जेल का प्रावधान किया जाएगा। हेलमेट बनाने वाले कंपनियों, जी हाँ, हेलमेट बनाने वाले कंपनियां हेलमेट को बाजार में बिक्री से पहले BSI से प्रमाणित यानी क्वालिटी कंट्रोल करना अनिवार्य होगा। इसमें राज्य सरकारों के प्रवर्तन विभाग को अधिकार होंगे कि वह लोकल हेलमेट की बिक्री व उत्पादन पर रोक लगाने के लिए समय समय पर जांच करे। गैर BIS हेलमेट उत्पादन, स्टॉक व बिक्री अब अपराध माना जाएगा। ऐसा करने पर कंपनी पर 2 लाख का जुर्माना व सजा होगी। लोकल हेलमेट को अब निर्यात भी नहीं किया जा सकता है। खबर है स्कूलों में मिड डे मील के साथ दिया जाएगा नाश्ता, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बड़ी सिफारिश। दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों को दिए जाने वाले मिड डे मील के साथ उन्हें ब्रेकफास्ट भी दिया जाना चाहिए। इस सप्ताह के आखिर में कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात का जिक्र किया गया था कि पौष्टिक नाश्ते के बाद सुबह का वक्त ज़्यादा मांग वाले विषयों के लिए प्रोडक्टिव होगा। स्कूलों में ब्रेकफास्ट को शामिल कर मिड डे मील को विस्तार देने की सिफारिश की गई है। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि जब बच्चों को सही पोषण नहीं मिल पाता तो वो सीखने में असमर्थ होते हैं। इसलिए बच्चों के पोषण को स्वस्थ भोजन अच्छी तरह से सामाजिक कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं और स्कूली शिक्षा प्रणाली में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से बेहतर किया जा सकता है। खबर है अब इन राशन कार्ड धारकों को होगा बड़ा फायदा। 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम में हुए शामिल। दोस्तों, 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम में अब 4 और राज्य भी शामिल हो गए हैं। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी साझा की। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड को मिलाकर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी प्लेटफॉर्म पर अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 24 हो गई है। सरकार का लक्ष्य है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 मार्च 2021 तक इस स्कीम में शामिल करना है। इससे पहले आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश सहित 20 राज्य और संघ शासित प्रदेश इसमें शामिल हो चुके हैं।
खबर है देश में बने वेंटिलेटर्स का होगा निर्यात, सरकार ने दी मंजूरी। दोस्तों कोविड-19 पर उच्च स्तरीय मंत्री समूह ने देश में निर्यात वेंटिलेटर के निर्यात को मंजूरी देने के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की लगातार गिर रही मृत्यु दर के मद्देनज़र यह फैसला किया गया है। देश में कोविड-19 के मरीजों की मृत्यु दर इस समय 2.15% है। इसका अर्थ है कि बहुत कम विचाराधीन मरीज ही वेंटिलेटर पर हैं। बयान में कहा गया है कि 31 जुलाई को देश में केवल 0.22 उपचाराधीन मरीज वेंटिलेटर पर थे। मंत्रालय ने कहा कि देश में निर्मित वेंटिलेटर के निर्यात के लिए आवश्यक कदम उठाने की खातिर विदेश व्यापार महानिदेशक को मंत्री समूह के फैसले से अवगत करा दिया गया है। खबर है मुफ्त अनाज बांटने में भी ये बड़े राज्य पिछड़े, फजीहत से बचने के लिए बचे हैं मात्र इतने दिन। दोस्तों पिछले महीने मोदी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 8 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर पैकेज के तहत मिलने वाली मुफ्त राशन स्कीम की समय सीमा 1 महीने के लिए बढ़ा दी थी। सरकार ने यह समय सीमा इसलिए बढ़ाई थी क्योंकि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अनाज का वितरण 50% से भी कम किया था। मोदी सरकार ने यह समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ाई थी। अब उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इन 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को हर हाल में अनाज वितरण का लक्ष्य पूरा करने को कहा है। अनाज का वितरण पूरा करने के लिए इन राज्यों के पास अब मात्र 30 दिन बचे हैं। खबर है चंद्रयान 2 को लेकर जगी नई उम्मीद, भारतीय इंजीनियर ने तस्वीर में देखा विक्रम लैंडर। दोस्तों पिछले साल 22 जुलाई को भारत ने अपने महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था और चांद के अंधेरे वाले हिस्से पर अपना यान भेजा। हालांकि इसका लैंडर विक्रम उम्मीद के मुताबिक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका और धरती से इसका संपर्क टूट गया। बाद में अमेरिका की स्पेस एजेंसी की तस्वीरों को देखकर, जी हाँ नासा की तस्वीरों को देखकर चेन्नई की इंजीनियर शानमुगा सुब्रमण्यम ने लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर खोज लिया। उन तस्वीरों में जो देखा उसे विक्रम का मलबा माना गया। हालांकि LRO की ताज़ा तस्वीरों में शान ने ही फिर पता लगाया है कि भले ही विक्रम की लैंडिंग मनमाफिक न हुई हो, मुमकिन है कि चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान ने एकदम सही सलामत चांद की सतह पर कदम रखा था। खबर है कंगना रनौत के घर के बाहर हुई फायरिंग, बुलाई गई पुलिस। दोस्तों कंगना रनौत के घर के बाहर गोली चलने की आवाज़ से सनसनी मच गई। इसके बाद कंगना ने पुलिस बुलाई और छानबीन करने को कहा। आपको बता दें कि कंगना ने इन दिनों सुशांत के केस में कई बड़े बड़े लोगों पर सीधा हमला बोला है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें भी जान का खतरा हो सकता है। PTI के अनुसार कंगना रनौत ने अपने मनाली वाले घर के बाहर पटाखे जैसी आवाज़ सुनकर पुलिस बुला ली। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कंगना ने पटाखे की आवाज़ का खंडन करते हुए कहा है कि लॉकडाउन में कौन पटाखे जलाएगा। उन्होंने कहा है कि 2 बार लगातार फायरिंग जैसी आवाज़ हुई, इससे बाकी लोग भी डर गए। खबर है कि इन घरों में ज़्यादा फैल रहा है कोरोना का संक्रमण, वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा। दोस्तों देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 17 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के शुरुआती दिनों में विशेषज्ञों ने बताया था कि जिन घरों में वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था नहीं है वहां पर कोरोना संक्रमण का खतरा अधिक है। इस बारे में अब अमेरिका की मिनेसोटा यूनिवर्सिटी ने भी एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक छोटे और बंद स्थान पर कोरोना न केवल हवा में अधिक समय तक रहता है बल्कि इसके ड्रॉपलेट्स अलग अलग जगहों पर चिपकते रहते भी हैं। आज के समय में घर काफ़ी छोटे होने लगे हैं। ऐसा पहले भी शोध में पाया गया है कि छोटे घरों में रहना सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं होता। कोरोना महामारी के इस दौर में छोटे घरों में रहने वाले लोगों के लिए खतरा और बढ़ गया है। शोध में पाया गया है कि बड़े और हवादार घरों में रहने वाले लोगों में कोरोना का खतरा बंद घरों में रहने वाले लोगों से काफ़ी कम है। खबर है ट्रेन में सफ़र करना होगा महंगा, प्राइवेट कंपनियां जितना चाहें उतना ले सकती हैं किराया। दोस्तों जल्द ही प्राइवेट कंपनियां रेल का किराया तय करेंगी। यह किराया आने वाले समय में हवाई सेवाओं के लिए वसूले जाने वाले किराए की तर्ज पर निर्धारित किया जा सकता है। आपको बता दें कि प्राइवेट कंपनियां अपनी मर्जी से जितना मर्जी उतना किराया रख सकती हैं। इस किराए के लिए उन्हें किसी भी अथॉरिटी से कोई मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। यह कंपनियां भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर ट्रेन चलाएंगी और इसके लिए वे जो चाहे किराया तय कर सकती हैं। रेलवे ने यह प्राइवेट कंपनियों
पर छोड़ा है कि वह ट्रेन का किराया खुद तय करे। इसके अलावा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वे अलग अलग तरह के विकल्पों के बारे में विचार करने और फैसला करने में स्वतंत्र होंगे। तो दोस्तों ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियां। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और अब इजाज़त दें। नमस्कार।